Hi, my name is Dalvi. I teach CT केमिकल टेक्नोलॉजी। केमिकल टेक्नोलॉजी में सीमेंट इंडस्ट्री टॉपिक चल रहा है। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे एक दो क्वेश्चन 100% बन सकता है। ठीक है, नाम सीमेंट क्या है? इट इज़ अ बेसिकली मिक्सचर ऑफ अ सब्सटेंस। क्या है? मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। किस प्रकार के सब्सटेंस का मिक्सचर है? सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट, और प्लस होता है आपका CaO, इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। इस चीज़ों का मिक्सचर होता है बेसिक सीमेंट। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि जो आपका सीमेंट होता है वो बेसिकली मिक्सचर होता है। किसका होता है? सिलिकेट हो गया, एल्यूमिनेट हो गया और लाइम स्टोन का। नाउ बात करेंगे इसके बेसिक रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल सीमेंट को बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की यूज होते हैं? एक तो होता है क्ले होता है, लाइम स्टोन होता है, उसके बाद में जिप्सम भी पड़ता है जो इसकी रेट को घटा देता है, क्योंकि जमने की रेट होती है उसको घटा देता है, और कोल भी होता है। ठीक है, कोयला भी होता है। तो इस प्रकार से इसके बेसिक रॉ मटेरियल हैं वो ये चीज़ होते हैं जो उसमें हम मिलाए जाते हैं। नाउ हम बात करेंगे जो आपका सीमेंट है। सीमेंट इज़ ए बेंडर। सीमेंट इज़ ए बेंडर, ए substance. Cement is a bender, a substance used. Now cement is a binder और a substance. सीमेंट एक प्रकार का बाइंडर हो सब्सटेंस होता है जो क्या करता है? कंक्रीट, आप कंक्रीट या फिर इसको मोटार भी बोलते हैं। मोटार, MORTAR, मोटार कंपोजिशन क्या कंपोजिशन होता है इसका? एक तो आप वाटर मिलाएंगे, यानी कि सैंड मिलाएंगे प्लस सीमेंट मिलाएंगे प्लस वाटर मिलाएंगे, ये इसका कंपोजिशन होता है। सीमेंट का एक भाग रहता है तो रेत के या फिर इसके सैंड के 3 भाग रहते हैं। ठीक है, और पानी मिलाया जाता है उसमें, तब ये मोटार बन जाता है। क्या बन जाता है? मोटार। ठीक है, ये कंपोजिशन पूछा जाता है बेसिकली कि मोटार में कौन कौन से चीज़ें होती हैं। ठीक है, नाउ हम सीमेंट के क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। इसके बाद सीमेंट को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? हाइड्रोलिक सीमेंट और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। ठीक है, हाइड्रोलिक सीमेंट, नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। आपका हाइड्रोलिक सीमेंट कौन सा होता है और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होता है? नाउ सीमेंट 2 टाइप की होती है, हाइड्रोलिक सीमेंट होती है, एक नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट होती है। तो जो आपकी हाइड्रोलिक सीमेंट है उसके अंतर्गत पोर्टलैंड सीमेंट आती है। तो कौन सी आती है? पोर्टलैंड सीमेंट। और बेसिक आपके जो सिलेबस है, सिलेबस है उसमें आपकी पोर्टलैंड सीमेंट है। आपको पोर्टलैंड सीमेंट ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। राइट नाउ अब इसमें बात कर लेते हैं हाइड्रोलिक सीमेंट के बारे में। जो हाइड्रोलिक सीमेंट होती हैं ये पानी के साथ रिएक्शन करती हैं। ये पानी से केमिकल रिएक्शन करके बाइंडिंग मटेरियल बनाती हैं। राइट, बाइंडिंग मटेरियल बनाती हैं। ये पानी के साथ केमिकल रिएक्शन बाइंडिंग मटेरियल बनाती हैं। जबकि नॉन हाइड्रोलिक जो रिएक्शन होती हैं ये गैस के साथ रिएक्शन करती हैं। ये पानी के साथ केमिकल रिएक्शन करके
केमिकल रिएक्शन करके बाइंडिंग मटेरियल बनाते हैं, बाइंडिंग मटेरियल बनाती हैं, राइट। इस प्रकार आप लोगों के लिए पता चल गया होगा कि नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट वो सीमेंट होती हैं जो गैस के साथ गैस के रूप में CO2 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? CO2 होती है जो एनवायरनमेंट में होती है, उसके साथ केमिकल रिएक्शन करके बाइंडिंग मटेरियल बना देती हैं। और हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं वहाँ पर आपकी पोर्टलैंड सीमेंट यूज होती है ज़्यादातर, अधिक मेजॉरिटी में पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो पोर्टलैंड सीमेंट की जब बात हो गई तो पोर्टलैंड सीमेंट होती क्या है, राइट। तो पोर्टलैंड सीमेंट मिक्सअप होती है किसका? एल्यूमिनेट का, सिलिकेट का और बहुत सारे। अब किसके एल्यूमिनेट का, किस चीज़ के, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं वही बता रहा हूँ पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। ना जो पोर्टलैंड सीमेंट है एक प्रकार का हाइड्रोलिक सीमेंट है जो वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करके डिफरेंट मटेरियल को जोड़ने के काम में आती है। आई थिंक आप लोगों के लिए समझ आ रहा होगा कि पोर्टलैंड सीमेंट हाइड्रोलिक सीमेंट है जो पानी के साथ केमिकल रिएक्शन करके और सारे जैसे सैंड हो गया उसमें वो भी चीज़ मिलाते हैं, और भी चीज़ हो गई जिसे हिंदी में बजरी वगैरह बोलते हैं वो भी मिलाते हैं। तो उससे क्या होती है? केमिकल रिएक्शन करके ये उन सभी को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अब पोर्टलैंड सीमेंट ये क्या होती है बेसिक देखेंगे। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, किस चीज़ का मिक्सचर होती है? एक होता है C3S, ये नोटेशन है। C3S को कहते हैं एलाइट। इसका कंपोजिशन होता है 3CaO, इसका केमिकल फार्मूला SiO2। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है इसे एलाइट बोलते हैं, C3S को, CaO और SiO2, ठीक है। नाउ C2S इसको बोलते हैं बीलाइट, 2CaO SiO2, ठीक है। नाउ इसके बाद में C3A इसको आप बोलते हैं सीलाइट। सीलाइट को आप ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका केमिकल फार्मूला देखेंगे तो 3CaO Al2O3, ठीक है। ये इसका बेसिक केमिकल फार्मूला होता है। इन सब चीज़ों का मिक्सअप होता है बेसिक। आप देखेंगे C4AF इसको आप बोलते हैं ब्राउन मिली राइट। तो इसका फॉर्मूला 4CaO Al2O3 और Fe2O3, ठीक है। इन सब चीज़ों का ये मिक्सचर होता है पोर्टलैंड सीमेंट। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इन सब चीज़ों का अगर आप मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? पोर्टलैंड सीमेंट बन जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। C3S को एलाइट बोलते हैं, C2S को बिलाइट बोलते हैं और C3A को सिलाइट बोलते हैं और C4A4 को ब्रोमिनराइट बोलते हैं, ठीक है। अब इन सब चीज़ों का मिक्सचर होता है पोर्टलैंड सीमेंट। अब इसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे किस प्रकार से बनती है, ठीक है, बताता हूँ अभी। नाउ केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं? तो आपका सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट COCO3 जिसे लाइम स्टोन भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसको हम 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो आपके पास CO और CO2 बनता है। ये CO क्या बोला जाता है? क्विक लाइम, इसे बोलते हैं चूना बोलते हैं, राइट। और CO2 रिलीज होती है, प्लस इसमें 44 किलो कैलोरी एनर्जी भी रिलीज होती है। बेसिकली ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब इस वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं पूछा जा सकता है। तो इस वाली रिएक्शन को कैल्सिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो आपके पास क्विक लाइम होता है CaO, इसकी रिएक्शन कराते हैं 2CaO जिसे लाइम बोलते हैं, प्लस SiO2,
सिलिकॉन ऑक्साइड इज टेंस टू 2CaO सिलिकॉन ऑक्साइड, इसे बोलें, इसका अगर फुल नेम देखेंगे डाई कैल्शियम, क्योंकि डाई कैल्शियम है ना, दो कैल्शियम सिलिकेट। अभी मैंने इसको क्या फॉर्मूला बताया था, इसको एलाइट बोल रहे थे, एलाइट, और C3S बोल रहे थे, लिखा था इसका भी। इसके बाद में आपका 3 कैल्शियम जो लाइम होता है, 3 अणु उसके ले लेते हैं और उसके SiO2 के लेकर के हम बना देते हैं 3CaO ठीक है, ये होता है बीलाइट, राइट, 3 कैल्शियम सिलिकेट। नाउ इसके बाद में 3CaO प्लस Al2O3 रिएक्शन आपस में करता है, तो आपका बन जाता है 3CaOAl2O3 ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसको बोलते हैं सीलाइट, राइट। आई थिंक समझ में आ रहा होगा केमिकल रिएक्शन। इस प्रकार से इतना हो गया ना। लास्ट स्टेप, लास्ट रिएक्शन बचती है, या लास्ट स्टेप ये होता है, तो 4CaO प्लस Al2O3 प्लस Fe2O3 गिव्स 4CaO, आपकी 4CaO Al2O3 Fe2O3, ये आपका बोला जाता है, अभी मैंने बताया था ब्राउन मेलिराइट, ठीक है, ये आपका ये चीज़ बोला जाता है ना। इस प्रकार से आई थिंक ये सब चीज़ समझ में आ गई। ये इसकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये कैल्सिनेशन रिएक्शन होती हैं, ये बाकी के इसके मिक्सअप की रिएक्शंस होती हैं। ये सब चीज़ों को जब मिला देते हैं तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाता है, मतलब पूरा सीमेंट प्रिपेयर हो जाता है। अब इसमें क्या हो जाता है, स्मॉल अमाउंट में जिप्सम मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? जिप्सम मिलाते हैं, जिससे क्या होता है, सीमेंट की, जो आपकी सीमेंट होती है, पोर्टलैंड सीमेंट होती है, उसकी जमने की दर कम हो जाती है। अब ये जिप्सम की बात आई, तो जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2 होता है। अगर आप CaSO4 हाफ H2O हो गया तो ये POP होता है। क्या होता है? POP। तो ये POP होता है, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इसे POP बोलते हैं। अगर CaSO4 2H2O हो गया तो ये जिप्सम का फॉर्मूला हो गया। आई थिंक समझ आ गया होगा। और जिप्सम से क्या चीज़ होती है, इसके जमने की दर कम होती है, ठीक है ना। इसका जो कलर बनता है, सीमेंट में कलर आता है, वो किसके कारण आता है? वो आता है आपका आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन सीमेंट में, पोर्टलैंड सीमेंट है उसमें आई थिंक आपने कलर देखा तो वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। जो थोड़ा सा स्लेटी कलर होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण उसका कलर होता है बेसिकली, ठीक है। भूरे कलर की भी होती है तो वो उसकी थोड़ा सा देखा होगा आपने, वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है ऐसा कलर, ठीक है। नाउ आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये है आपके सीमेंट की बेसिक थ्योरी, ठीक है। ये इसकी केमिकल रिएक्शन हो गई, और ये केमिकल रिएक्शन में भी सारे टॉप पॉइंट देख लेना, और ये इसके पॉइंट्स हो गए। नाउ इसके सीमेंट के बारे में मैंने आप लोगों के लिए बताया। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में स्टार्टिंग से लेकर के फिर इस तरह से इसको डिवाइड किया गया था 2 भागों में, और पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में बताया था। इट इज़ अ मिक्सचर किसी चीज़ों का होता है, ठीक है।
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन की बात करेंगे, जो इसके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो इस थ्योरेटिकल से बन सकते हैं। थैंक यू, आप पढ़ते रहिए अच्छे से। अब मैं क्वेश्चन MCQ क्वेश्चंस लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। थैंक यू।